तो आज के इस सेशन में हम बेसिक कॉलम ग्राफ या बार चार्ट के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि हम किस तरह से किसी भी चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, और इस पर्टिकुलर सेशन में हम बार चार्ट के बारे में बात करेंगे या फिर जिसको हम कॉलम चार्ट भी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बार चार्ट या कॉलम चार्ट कहाँ इस्तेमाल होता है। जहां पर भी हम कैटेगरीज को अगर आपस में कंपेयर करना चाहते हैं तो कंपेयर करने के लिए बार चार्ट बहुत अच्छा होता है। प्लस एक और चीज जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आखिर हम चार्ट्स बनाते क्यों हैं। एक्सेल चार्ट बनाने के लिए बहुत ज्यादा माना जाता है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स वी हैव। इट हैज n number of charts in it. So but why do we need charts? Because we want pictorial representation. क्योंकि हम हर चीज को एक पिक्चर से देखना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा डाटा सेट है, लेकिन अगर हम उसको पिक्चर से देखेंगे तो हमें एक सेकंड में पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू बढ़ रही है, कौन सी वैल्यू घट रही है। तो बेसिकली ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का नजर आता है, जहां पर आपको डिफरेंट बार्स बने हुए नजर आएंगे। आप बार के हाइट से इस चीज को जज कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू ऊपर जा रही है और कौन सी वैल्यू नीचे जा रही है। तो मेरे मंथली बजट वाले फाइल पे मैं इसको बनाने जा रहा हूं। तो लेट्स सी कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो कोई भी ग्राफ बनाने के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप पहले उस डाटा को सिलेक्ट कर लें जिस पर्टिकुलर डाटा सेट पर आप ग्राफ को बनाना चाहते हैं। तो यहां पर मैं एक्सपेंसेस के ऊपर कंपैरिजन करना चाहता हूं, डिफरेंट मंथ्स को कंपेयर करना चाहता हूं। तो मैं कैसे बना सकता हूं? आई कैन जस्ट सिलेक्ट। तो यहां पर मैं एक्सपेंसेस के सारे डाटा को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं जनवरी का डाटा भी ले लूंगा, फरवरी का भी, मार्च का भी, अप्रैल का भी। तो ये मैंने अपना सारा डाटा ले लिया है और इस चारों महीनों को अब हम कंपेयर करके देखेंगे बेस्ड ऑन दीज एक्सपेंसेस। इसको बनाने के लिए हमें करना क्या है? हमें बस इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट में जब आप जाएंगे तो ये देखिए आपके पास पूरा चार्ट का एक बड़ा सा ऑप्शन आ रहा है, बट इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है दिस इज कॉल्ड योर इंसर्ट कॉलम या बार चार्ट। जब आप इस पे क्लिक करेंगे इसमें से बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बट इसमें से कोई एक ऑप्शन जो बेसिक ऑप्शन है मैं उसको सिलेक्ट करता हूं और ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। और आप देखेंगे कि आपका ग्राफ डिफरेंट कलर्स में आपके ग्राफ बन चुके हैं। अब आप चाहें तो इस चार्ट टाइटल यहां पे डाल सकते हैं। तो ग्राफ का मैंने नाम डाल दिया और मैंने लिख दिया इसमें एक्सपेंसेस चार्ट। तो ये मेरा एक्सपेंसेस चार्ट का ये मेरा ग्राफ बन चुका है। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, थोड़ा नैरो कर देता हूं ताकि हमें देखने में आसानी हो इसको। तो अब यहां पर देख सकते हैं कि इसको मैंने थोड़ा सा ड्रैग कर दिया और अब ये छोटा सा ग्राफ बन गया है। थोड़ा सा इसको हम लेंथ, इसके विड्थ को बढ़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके लेंथ को बढ़ा कर लेते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि अब इस ग्राफ से मैं इजीली देख सकता हूं कि मेरा सबसे ज्यादा जो पैसा जनवरी में लगा है या फरवरी में लगा है वो ऑलमोस्ट ग्रोसरी पे लगा है। क्योंकि ये जो ग्राफ है मेरा, ये जो ग्रे कलर है वो बेसिकली ग्रोसरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो डिफरेंट कलर जो है डिफरेंट एक्सपेंसेस को देख सकते हैं। आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं इस ग्राफ को, और उसको मूव करने के लिए आपको बस यहां से इसको ड्रैग करना है और आप जहां भी प्लेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके नीचे ही इसको प्लेस करना चाहता हूं तो मैंने यहां इसके लिए प्लेस कर दिया और आप इसको यहां पर इस तरह से ड्रैग करके प्लेस कर देते हैं। तो ये आपका सारा ग्राफ बनकर आ गया। अब एक चीज और यहां पे जानना बहुत जरूरी है कि ये जो डाटा है और ये जो ग्राफ है ये आपस में कनेक्टेड है। तो आप कोई भी वैल्यू अगर आप यहां पे चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चेंज आपको ग्राफ में भी देखने को मिलेगा। तो कैसे कर सकते हैं हम इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 2000 की वैल्यू यहां डली हुई है, तो अगर मैंने इस 2000 को चेंज करके ट्रैवलिंग में अपना एक्सपेंस 8000 का कर दिया, अब जैसे ही एंटर मारेंगे आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली मेरे जो ग्राफ है वो चेंज हो गया है जनवरी का। अब मेरा ट्रैवलिंग और ग्रोसरी जो है वो बिल्कुल बराबर आ रहा है। सो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डाटा में कोई चेंज, ग्राफ को बनाने के बाद अगर आप डाटा में चेंज करेंगे तो ग्राफ में भी वो चेंज हो जाएगा। तो उस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो मैं इसको वापस से 2000 कर देता हूं जहां से पहले इसकी वैल्यू थी। तो इस तरीके से आप अपने बार चार्ट को या कॉलम ग्राफ को बना सकते हैं। आप अलग से चार्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे जो अच्छी बात हो रही है वो क्या हो रही है कि आप यहां से अगर इसके साइज को कम करते हैं अगर अपनी शीट के, तो ये मैंने अपने साइज को अगर कम कर लिया तो आप देख सकते हैं कि मुझे एक ही शीट पर, और इस ग्राफ को मान लीजिए मैंने यहां लगा दिया इस साइड पे, तो अभी एक ही शीट पर मुझे अपना डाटा भी मिल रहा है, अपने टोटल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज भी मिल रहे हैं और साथ में मुझे अपना एक्सपेंस का चार्ट भी मिल रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप जरूर बना के ट्राई करें। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन।